Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम एमई 208 थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन के यूनिट 9 पेट्रोल इंजन्स का एक टॉपिक है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो इसको हम MPFI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो नाम जैसा इसका सजेस्ट कर रहा है, मल्टी पॉइंट मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। फ्यूल इंजेक्शन मतलब फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट हैं। मतलब इसका जब हम मल्टी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 4 सिलेंडर इंजन यूज़ किया है तो उसमें हर सिलेंडर के लिए अलग फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो 4 सिलेंडर्स हैं तो 4 फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ किए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ फ्यूल सप्लाई टैंक है, फ्यूल पंप है, फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट है फ्यूल का। तो फ्यूल जैसे सप्लाई टैंक है उसमें फ्यूल आया, मतलब फ्यूल है वो फिल्टर हुआ, पंप होगा, फ्यूल सप्लाई टैंक में सप्लाई होगा। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर भी है, ये क्या करता है, फ्यूल का जो प्रेशर है वो रेगुलेट करके रखता है कि हमें किस प्रेशर का फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरा एक सर्किट है, फ्यूल रेल है। इसके थ्रू फिर नीचे इंजेक्टर्स लगे हैं। ये इस डायग्राम में 4 सिलेंडर इंजन लिया हुआ है, तो इसमें हर चारों सिलेंडर के लिए 4 फ्यूल इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। इनसे फ्यूल इंजेक्ट किया जा रहा है हर सिलेंडर के अंदर अलग अलग। फिर ये आगे कनेक्टेड है ECU से। तो ECU क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली काफ़ी सेंसर्स लगे होते हैं तो जो हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं, जैसे थ्रोटल पोजीशन को, कूलेंट टेम्परेचर को, ऑयल टेम्परेचर को, ऑक्सीजन सेंसर को, इंटेक एयर टेम्परेचर में। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई MPFI है वो क्या होता है। इट इज़ अ स्पेसिफाइड सिस्टम टू इंजेक्ट फ्यूल इनसाइड अ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं हम इसको फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, पहले क्या होता था, हमने पहले पढ़ा है, इससे पहले भी कार्बोरेटर के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या था, फ्यूल और एयर का मिक्सचर रेडी किया जाता था और फ्यूल और एयर का ये मिक्सचर जो रेडी किया गया था वो सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता था। तो हम ये यूज़ करते थे। लेकिन इसका अंदर एक बेसिक डिसएडवांटेज होती है। डिसएडवांटेज क्या होती है इसमें सीरियस की, जैसे कार्बोरेटर के अंदर एक पर्टिकुलर एयर फ्यूल रेशियो है वो सेट कर दिया जाता है। तो इंजन है उस पर्टिकुलर जो सेट किया हुआ एयर फ्यूल रेशियो है उसी पर वर्क करता है। अगर हमें मान लो कोई कंडीशन चेंज हो रही है, इंजन की वर्किंग कंडीशन चेंज हो रही है, हमने सडन एक्सीलरेशन लगाया, हमें सडन एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उस टाइम क्या होगा, हमें अगर हमने सडन एक्सीलरेशन किया तो हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है हमें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी जो ज़्यादा पावर जनरेट करे। लेकिन कार्बोरेटर है उसके अंदर क्या, पहले से एयर फ्यूल रेशियो है वो फिक्स किया गया है, तो वो उसी पर वर्क करेगा। वो ज़्यादा रिच एयर फ्यूल मिक्सचर हमें क्योंकि एक्सीलरेशन के लिए प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ये इसकी बेसिक डिसएडवांटेज है। तो हम अकॉर्डिंग टू अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग एयर फ्यूल रेशियो को कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं, उस अकॉर्डिंग हम एयर फ्यूल रेशियो की सप्लाई नहीं कर पाते हैं। जबकि MPFI सिस्टम है इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अभी जो जितने भी मॉडर्न कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसके अंदर MPFI सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें एट द टाइम वो जो सक्शन का टाइम होता है उसी टाइम फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के थ्रू। एयर तो अपनी आती है सक्शन के टाइम में बाहर से, और फ्यूल भी इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो कार्बोरेटर वाला जो फंडा है वो हम पुराने व्हीकल्स में पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें एयर फ्यूल रेशियो है वो हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम चेंज नहीं कर पाते एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये प्रॉब्लम ओवरकम हमने मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से की है। हमने डायग्राम देखा, इसका नाम हमें पता है मल्टी पॉइंट है इसके अंदर, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं। वेरियस कंपोनेंट्स हमने डायग्राम में जैसे देखे हैं, फ्यूल सप्लाई टैंक है, पंप है, फिल्टर है, प्रेशर रेगुलेटर है, फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, ECUs हैं, ये सब हमने इस डायग्राम में देखा है। ठीक है, ECU क्या होती है, बेसिक इसकी जो है वो ECU है, बेसिक कंपोनेंट जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। ये एक तरह से मिनिएचर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, एक चिप होती है ये। तो ये सेंसर से हर चीज़ के सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कूलेंट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक सेंसर है, ऑयल टेम्परेचर के लिए है, ऑक्सीजन सेंसर है, इनटेक एयर टेम्परेचर के लिए है, थ्रोटल पोजीशन के लिए सेंसर लगा होता है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स को सेंस कर सकता है। ECU कैन सेंस ईच फ्यूल इंजेक्टर इंडिविजुअली। हर फ्यूल इंजेक्टर को अलग अलग ये सेंस कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग की। तो वर्क कैसे करता है ये,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने केवल थ्रोटल पोजीशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं, सिर्फ एक सेंसर की बात करते हैं थ्रोटल पोजीशन का। तो जैसे हमने क्विक एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ी हमें, तो हम केवल थ्रोटल पोजीशन को माइंड में लेके चलते हैं। तो हमने गैस पेडल अप्लाई किया तो क्या थ्रोटल की पोजीशन है वो चेंज होती है। इसका मतलब है एयर है वो इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर होती है। गैस पेडल हमने जैसे लगाया तो एयर ज़्यादा, थ्रोटल की पोजीशन चेंज हुई, एयर एंटर करी, तो मतलब हमें ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब, क्योंकि एयर ज़्यादा है तो हमें फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए। तो सेंसर क्या करेगा, ये वाला सेंस कर लेगा कि जो पोजीशन है थ्रोटल की वो चेंज हो गई, और वो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो ECU को देगा। ये थ्रोटल पोजीशन वाला जो सेंसर है वो सेंस कर लेगा कि थ्रोटल है वो ज़्यादा ओपन हो गया, अब हमें ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसको सेंस करके ये इन्फॉर्मेशन फ्यूल इंजेक्टर्स को दे देगा कि हमें अब ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो फ्यूल इंजेक्टर से वो मोर फ्यूल सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। इसी तरह से ये कूलेंट टेम्परेचर पे भी वर्क करेगा, ऑयल टेम्परेचर पे भी वर्क करेगा। तो इस तरह से सिमिलरली ECU है वो कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, इन सबको मेज़र करता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, हम सारे पैरामीटर्स को ध्यान में लेकर ECU डिसाइड करेगा कि हमें कितने अमाउंट की फ्यूल है वो हर सिलेंडर को इंजेक्ट करनी है। ईच एंड एवरी सिलेंडर को हमें कितने अमाउंट का फ्यूल है वो इंजेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वर्क करता है। अब इसके बेसिक एडवांटेजेस क्या हैं? इट इम्प्रूव्स फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई इसमें। लो कार्बन इमिशन होते हैं इसमें। इंजन का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि इंजन अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है इसमें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हमें जिस टाइम हमें ज़्यादा फ्यूल मिक्सचर की ज़रूरत है, ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम ज़्यादा फ्यूल मिल रहा है। जिस टाइम कम चाहिए उस टाइम कम चाहिए। तो इसलिए इस अकॉर्डिंग क्या इंजन का रिस्पॉन्स इम्प्रूव हो गया। इफ़ेक्टिव फ्यूल यूटिलाइजेशन हो गया, फ्यूल का पूरा यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सब इसके बेसिक एडवांटेजेस हैं।